परम सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। आओ दातार से यही दुआ मांगे, घर घर में खुशी बरसे, हम सबका भला मांगे। सतगुरु निरंकार दातार सच्चे पातशाह सभी का भला करना, सबका भला करो करतार, मेरी मांग है ये दातार। हे सतगुरु माता जी, आप जी का हम कोटिन कोटिन बार शुक्राना करते हैं। आप जी के अपार कृपा से हमारा जीवन का सफर आनंद में बीत रहा है। सात संगत जी, दासी आप जी के चरणों में एक महान व्यक्ति की महानता के बारे में शेयर करने जा रहे हैं। सुनिए इस व्यक्ति की महानता के गुण। सात संगत जी कहते हैं, बाजीराव पेशवा मराठों के सेनापति थे। एक बार उन्होंने आक्रमण करके मालवा प्रदेश का बहुत सा हिस्सा जीत लिया। अपने मुख्य शिविर की ओर लौटते हुए उनके पास खाद्यान्न समाप्त हो गया। उन्होंने अपने एक सरदार को कुछ सैनिकों के साथ आसपास के गांव में अनाज लाने का हुक्म दिया। सरदार अपने साथ कुछ सैनिक लेकर अनाज की तलाश में चल दिए, लेकिन काफी देर तक उन्हें अनाज नहीं मिला, क्योंकि युद्ध के कारण आसपास के खेतों में भी विनाश हो गया था। तभी सरदार को एक किसान दिखाई दिया। सरदार ने उसे रौब के साथ कहा, हम बाजीराव के सैनिक हैं, हमें अनाज चाहिए, हमें तुरंत कोई अच्छा सा खेत दिखाओ। किसान उन सैनिकों को लेकर चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर ही सैनिकों को एक अच्छी फसल वाला खेत दिखाई दिया। सरदार ने कहा, इसी खेत में फसल काट लेते हैं। तभी किसान बोला, आप मेरे साथ आगे चलिए, आगे इससे भी अच्छा खेत है। थोड़ी दूर जाने पर किसान ने सैनिकों से कहा, इस खेत से तुम जितनी चाहे फसल काट लो, यह खेत पहले खेत से कुछ घटिया था। सैनिक किसान पर भड़क उठे, किसान के ऊपर गुस्सा हो गए और कहने लगे, हमें धोखा देता है, हमें यहाँ क्यों लाए। इस पर किसान बोला, यह खेत मेरा है, जबकि वह खेत दूसरे का था। दूसरों के खेत से फसल कटवाने का मुझे कोई हक नहीं है। आप मेरे खेत से चाहे जितनी फसल काट लें। सैनिक किसान का मुंह देखते रह गए और उनके सामने नतमस्तक हो गए। यही किसान आगे चलकर महान विद्वान राम शास्त्री जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सैनिक किसान की इस महानता से यही उन्होंने शिक्षा ली कि हमें भी महानता के गुण अपने जीवन में अपनाने चाहिए। हमें भी ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। सात संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हर पल हमें यही समझाते हैं कि हमें जहाँ से भी कोई गुण मिले, हमने उन गुणों को ग्रहण करते चले जाना है। अगर हम जीवन में एक दो गुणों को भी पकड़ेंगे तो हम कितनी तरक्की के रास्ते पर चलते चले जाएंगे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें सहनशीलता और विशालता के बारे में भी समझाया कि सहनशीलता क्या है। एक इंसान जो सहन नहीं करता वह क्या है। सहनशीलता और असहनशीलता में देखें कि सहनशीलता कहाँ ठीक है। जहाँ हर एक का स्वभाव अलग होता है, वहाँ अपनापन और प्यार भी शामिल होता है। हमारे अपने घर वालों के स्वभाव अलग अलग होने के बावजूद हम उनको सिर्फ सहन ही नहीं करते, बल्कि उनको एक्सेप्ट भी करते हैं। जब तक वे एक्सेप्ट ना आए
तब तक सहन करना ऐसा लगता है कि शायद ये कोई प्रेशर वाली बात है, या मुझे कोई ऐसी चीज प्राप्त करनी है कि मुझे इसको सहन करना ही पड़ेगा। नहीं, जहाँ प्यार आ जाता है वहाँ फिर इसलिए बर्दाश्त किया जाता है क्योंकि स्वीकार कर लिया गया है, यह समझकर कि हमारे मतभेद तो हो सकते हैं पर हम फिर भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। संपूर्ण अवतार बानी का शब्द भी है, क्षमाशीलता जिसके अंदर वो सुंदर इंसान बना, जिसने जितना सहन किया उतना ही महान बना। एक क्षमाशील व्यक्ति के लिए ये लाइनें लिखी हैं कि जिसने जितना सहन कर लिया वह उतना महान बना। तो क्या हम सहन कर रहे हैं? क्या हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है कि हमने दुनिया की नज़र में महान बनना है? तो जो चीज़ बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है उसको भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। जैसे अगर किसी के पैर में कांच चुभ गया है तो चेतनता तो यही कहती है कि कांच को उसी समय निकाल देना चाहिए। ये नहीं कि मुझे तो दिखाना है कि मैं किस तरह इस दर्द को अच्छे तरीके से बर्दाश्त करने की शक्ति रखता हूँ, तो मैं किसी से शिकायत भी नहीं कर रहा। देखो मुझे कांच चुभा हुआ है, मैं बस उस कांच को अपने पैर में ले लेकर पूरा दिन चलता रहा। चेतनता तो यही कहती है कि उसी समय खुद कांच निकाला जाए या फिर डॉक्टर या कोई ऐसा साधन लेकर उस दर्द को वहीं समाप्त कर दिया जाए। जैसे ही कांच निकाल दिया जाएगा पीड़ा खत्म हो जाएगी। हमने यहाँ चेतनता का प्रयोग करना है। अगर हम यह कहते कि हम सहन कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि हम अपने आप को महान दिखाएं, बल्कि इसलिए क्योंकि सहनशीलता जब आती है किसी के अंदर तो वो महानता की तरफ बढ़ता है और यह एक स्वाभाविक गुण होता है। क्षमाशीलता वाली बात भी आती है कि कुछ सहना भी सीधे असंभव होता है। जब किसी की गलती पर उसको माफ कर दिया जाता है, ऐसा करने से दूसरे व्यक्ति का तो कुछ नहीं बल्कि बेहतरी हमारी है कि हमने उस पर एहसान नहीं किया, उसको माफ करके उसको सह के, बल्कि हमने अपनी ही तरक्की की है। ऐसा करके सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हर पल हमें यही समझा रहे हैं कि हमने सत्संग में आना है। सत्संग में आकर हमने गुणों से अपने आप को भरना है। जितना जितना हम सत्संग में आकर संतों महापुरुषों के वचनों को सुनकर उनमें से गुण ग्रहण करते चले जाएंगे, उतना उतना अपना जीवन सुखी बनाते चले जाएंगे। जब हम अपने जीवन में, अपने परिवारों में, अपने भावों में, अपने व्यवहारों में, अपनी सोच में सहनशीलता और विशालता को ले आते हैं, तब हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। हमारे अंदर इनका आना हमें और सच्चा इंसान बनाता है। हमारे रिश्ते किसी के साथ भी अपने आप खूबसूरत बन जाते हैं और हम और ज़्यादा खूबसूरत इंसान बन जाते हैं। दातार सभी पर कृपा करे कि इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस प्रभु परमात्मा इस विशाल के साथ जब जुड़ गए हैं तो विशालता अपने आप ही हमारे जीवन में आ जाएगी। हम अपने मन को भी शक्तिशाली बना पाएंगे। अपनी सोच को इस विशाल से जुड़कर, इस ब्रह्म ज्ञान, इस निरंकार से जुड़कर तो यह संभव है, वरना हम ही अगर छोटे मन छोटे दिल के हैं तो फिर इस विशाल प्रभु से नहीं जुड़ पाएंगे। जितना हम इस विशाल निरंकार को अपने दिल में बसाएंगे उतना ही हमारा मन विशाल होगा और हमारे मन में सिर्फ प्यार का वास होगा। दातार कृपा करे कि हर एक के हिस्से में ऐसा जीवन आए, सभी आनंद भरा जीवन जिए, सभी विशाल ईश्वर से मिलकर अपने मनों को विशाल बनाए। साथ संगत जी
ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी। उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। साथ संगत जी सभी के भले की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। सात संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।